दोबारा से मेरा चेहरा देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात कुछ जबरदस्त सीखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना इधर? हाँ, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फैला दो। मतलब साहेबगंज से लेकर सिमडेगा तक और गढ़वा से लेकर पूर्वी सिंहभूम तक, झारखंड का चारों कोना में फैला दो। हाँ पूरा। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, जातिजोम प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भाई साहब आंसर करें ना संभल के, मैं पहले कह दे रहा हूं, कोरवा, मुंडा, संथाल, खड़िया। 30 MCQ का सेशन चलेगा, है ना? और उम्मीद करते हैं कि आपका इसका पीडीएफ शायद सर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जाति जोम प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या है? संथाल जनजाति में। तो आप लोग कहेंगे जाति जोम है क्या? क्या है ये जाति जोम? संथाल जनजाति में बिटलाहा नाम सुना है? तो बिटलाहा करने के बाद गांव से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे? हम वहां तक जाएंगे लालपुर तक और हम वापस आएंगे गांव, नहीं हमको इसी गांव में रहना है। तब क्या करिएगा आप लोग? तो कहेगा तुमको जाति जोम करना पड़ेगा, अपने ही जाति में तुमको जुमाना पड़ेगा ना जी। तो कौन सी प्रथा करनी पड़ेगी? जाति जोम। पूरा पार्टी करना पड़ेगा गांव वाला को, सबको खिलाना पड़ेगा, है ना? पछतावा करना पड़ेगा आपको, है ना? सजा है, आपने किसी के साथ दुष्कर्म किया है। संथाल समाज में यौन अपराध के लिए दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा, यौन अपराध के लिए दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा किस नाम से जानी जाती है? बिटलाहा के नाम से जानी जाती है। बिटलाहा यानी कि सामाजिक बहिष्कार। आप अगर किसी के साथ गलत किए हैं, आपको बिटलाहा की सजा सुनाई गई है, तो आप जिस कुआं से पानी पिएंगे पूरा का पूरा गांव उस कुआं जाना बंद कर देगा, या तो आपको उस कुएं से बाहर कर देगा। सिर्फ आपको ही नहीं, आपका पूरा खानदान को, समझ में आया? पूरा खानदान को बाहर कर दिया जाएगा। कुछ नहीं, आप जिस चौक चौराहे पर बैठेंगे वहां पर कोई लोग बैठेगा ही नहीं, आपसे कोई बात नहीं करेगा। अभी क्लास में आते हैं आप लोग के दोस्त होंगे, या फिर जिससे रेगुलर बात करते हैं, एक दिन फोन नहीं उठाया तो दिमाग हैंग करने लगता होगा, है ना? कि फोन नहीं उठा रहा है मेरा, इग्नोर कर रहा है हमको, गलत कर रहे हो तुम भाई। ठीक है, ऐसा होता है ना? तो यौन अपराध के लिए दी जाने वाली सजा क्या थी? बिटला। अब कोई आदमी को रियलाइज हो गया है कि उसने गलती की है, समाज में दोबारा से वापस आना चाहता है, तो उसे किस प्रथा से गुजरना पड़ेगा? जाति जोम। और जाति जोम में क्या किया जाएगा? उसको पार्टी उटी देना पड़ेगा गांव देहात में पूरा। क्या फेवरेट तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब जाति जोम जब होता है ना, जब वापस आता है, तो वहां पर होता है ना, पढ़ा होता है ना, परगनैत होता है ना? संथाल जनजाति में मांझी शासन व्यवस्था आप लोग पढ़े होंगे, सर कभी पढ़ाए होंगे। तो उसमें जो पढ़ा राजा होता है, पढ़ा राजा बोल रहा है, सॉरी, इसमें तो नहीं होता है पढ़ा राजा, परगनैत होता है ना? कौन होता है? परगनैत। और दूसरा होता है कौन? मांझी। तो देखिए, परगनैत को पहले का जमाना में उस समय 5 रुपया सजा के तौर पर दिया जाता था, और मांझी साहब को 1 रुपया। ठीक है, पहले होता था, आजकल नहीं होता है। अब तो पुलिस व्यवस्था लागू हो चुकी है ना? तो हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो जाति जोम किस प्रथा, किस जनजाति में पाई जाती है? संथाल। कोरवा, मुंडा और खड़िया में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, कोरवा जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? कोरवा एक ट्राइब है ना? कोरवा जनजाति की पहली जो प्रशासनिक अधिकारी बनी है अभी हाल ही में, पिछला साल बनी थी, चंचला कुमारी। ठीक है, हाँ, 2 4 6 8, ऑप्शन भी देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 6। कहिए कोरवा जनजाति में कितनी शाखाएं हैं? कोरवा जनजाति में कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कोरवा को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कोरवा को, है ना? एक कोरवा कहलाती है डीह, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, डीह कोरवा, और दूसरा कहलाती है पहाड़िया कोरवा, पहाड़िया कोरवा। अब जो पहाड़ में रहेगा कौन सा कोरवा? जो गांव में रहेगा कौन सा कोरवा? जो एक जगह पर टिक कर रहेगा कौन सा कोरवा?
जो जगह चेंज करेगा वो कौन सा कोरवा? जो एक जगह टिक कर खेती करेगा कौन सा कोरवा? जो अलग अलग स्थान पर साल दर साल खेती करेगा कौन सा कोरवा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, कोल के अंतर्गत इनमें से कौन सी जनजाति को शामिल नहीं किया जाता है? कोल, कोल्हान, कोल क्षेत्र, बताइए आप लोग। किसको? उरांव को कहां शामिल नहीं किया जाता है? कोल में शामिल नहीं किया जाता है। कोल के अंतर्गत 3 चीज आएंगी। कोल, पहला मुंडा, दूसरा हो और तीसरा भूमिज। इन तीनों को मिलाकर एक शब्द आया क्या? हो। और इन्हीं को मिलाकर बनाए क्या? कोल जोड़ अंचल। क्या बना है? कोल्हांचल। और इसी कोल्हांचल की मांग कहां पर की जा रही है? पश्चिमी सिंहभूम में की जा रही है। कौन लोग करता है ज्यादातर? हो लोग। कहता है हमें क्या चाहिए? कोल्हांचल, एक अलग सा क्या चाहिए? देश। राज नहीं मांगता है, प्रखंड भी नहीं, ब्लॉक भी नहीं, देश दो, देश हमको दो, है ना। तो ये सब प्रथा वहां पर चल रही है और पत्थलगड़ी चलती है। क्या सिस्टम चलता है? कौन कौन पत्थलगड़ी नहीं जानता है? और आप लोग सब ट्राइबल लोग से जानते हैं ना पत्थलगड़ी। गांव देहात में देखिएगा पत्थल गाड़ देता है। पत्थलगड़ी किसको? पूर्वजों का जहां पर दाह संस्कार होता है, जहां पर उसकी अस्थियां विसर्जित की जाती है, जहां पर उनका कब्र होता है, वहां पर पत्थल गाड़ दिया जाता है। क्या कहलाता है? पत्थलगड़ी कहलाता है। बेसिकली निशान देने का काम क्या कहलाता है? अब सिस्टम चेंज हो गया है। अब कैसे सिस्टम चेंज हो गया है कि अब लोग अपने गांव के बाहर पत्थल गाड़ देता है। ठीक है, बोलता है इस गांव के अंदर का सिस्टम अब गांव के हिसाब से चलेगा। दसम फॉल कौन कौन घूमने गए हैं? गए? उस गांव में देखिएगा बड़का को पत्थर गाड़ा हुआ रहेगा, हरा हरा कलर में पोचाड़ा किया हुआ रहेगा और सफेद सफेद कानून वहां लिखा हुआ रहेगा कि यह क्षेत्र पेशा कानून के अंतर्गत आता है, यहां पर स्थानीय स्वशासन का शासन होता है ना। अगर हुंडरू फॉल बोल रहे हैं, दसम फॉल गए होंगे, फर्स्ट डे में मिलेगा आपको। हाँ, एंट्री करने से पहले मिलेगा। तो ये सब चीजों की मांग करते हैं और इन्हीं सभी चीजों के लिए एक प्रमंडल बनाया गया। कौन सा प्रमंडल? कोल्हान प्रमंडल। आगे बढ़े। ठीक, किस नागवंशी राजा के समय जनित शिकार की शुरुआत हुई थी? कंचन राय। किसके समय? कंचन राय। कंचन राय के समय जनित शिकार का शुरुआत हुआ था। कैसे? कंचन राय का जब शासन चल रहा था उस समय झारखंड में 12 बरस का अकाल पड़ गया था। 12 वर्ष का क्या पड़ गया था? अकाल। अब इस अकाल पड़ गया, कहीं खेती ना बारी हो रहा है, लड़का लोग है, खेती बारी नहीं हो रहा है, धान नहीं उपज रहा है, इसका मतलब शादी करना बंद कर देगा कोई? नहीं ना। अभी कोरोना आया था, दे रहे थे, शादी करने के लिए भगा रहा था लड़का, किया ना शादी। तो अकाल हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि शादी नहीं ब्याह नहीं होगा, शादी ब्याह हुआ भी है ना। आप सोचिए कोई लड़का जॉबलेस हो, उसके बाद भी लड़की उससे शादी कर रही है तो उस पर तो कृपा ही कर रही है एक तरीके से, है ना, कर रही है ना उस पर कृपा, है ना। तो उपकारे कर रही है भैया। तो उपकार किया कितना साल तक? 12 साल तक ऐसा चला, कोई पार्टी कोई रिसेप्शन नहीं। 13वें साल जब बारिश हुआ तो राजा ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं नहीं, महिलाओं ने समाज में बहुत अच्छे से समाज को संभाल कर रखा है। अब 12 साल तक पुरुष लोग बहुत शिकार कर लिया, अब महिलाओं को शिकार करने का अनुमति दिया जाना चाहिए। मिल गया महिलाओं को शिकार करने का अनुमति। तो शिकार करने जाएंगे तो कैसे जाएंगी? हाँ, अपने ही भाई बंधु का घर का कपड़ा, पुरुषों वाला कपड़ा धारण करके शिकार करने के लिए चल जाती थी। अब शिकार करने के लिए कहाँ जाएगी? जंगल तो जाएगी नहीं बेचारी, तो पड़ोस वाला गांव जाएगी। ठीक है, अभी पड़ोस वाला गांव जाएगी और वहां से जो भी मुर्गा मुर्गी चेंगना बत्तख गेड़े बंडा है ना, सबको मार के वो क्या करेगी? लेकर आ जाएगी और गांव में मिल बांट के फिर उसको सामूहिक तौर पर खाएगा। समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत है? नहीं तो बदले में उसका गांव वाला नेक्स्ट डे निकलेगा। समझ लीजिए, एक गांव है आराम से, एक गांव है, इस गांव है, ये गांव वाला यहां पर गया शिकार करने के लिए, तो ये लोग रिटर्न इधर नहीं आएगा, ये वाला इधर आएगा, फिर ये वाला इधर आएगा, ऐसे करते 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 12 साल गुजार देगा। फिर 12 साल बाद फिर इसका बारी आएगा, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। ठीक है, तो गांव वाला लोग को आजकल पता लग जाता है ना।
हाँ? नहीं तो क्या करेगा, नुकसान हो जाता है तो। हाँ ठीक है, बताइए इन्हीं में से कौन सा राजा नाव में डूबकर मर गया था। हाँ नाव से डूबकर, नागवंशी राजा है ना, लौका चलाने नहीं जान रहा था, बताइए तो कैसा ना राजा है। मुकुंद राय की मृत्यु किससे हो गई थी, नाव में डूबकर हुई थी। मुकुंद राय का जब शासन था उस समय दुर्भिक्ष पड़ा था, यानी कि महामारी। और इसी मुकुंद राय के समाज में सबसे ज्यादा अंधविश्वास का बोलबाला था, अंधविश्वास। मुकुंद राय के शासन में अंधविश्वास का बोलबाला था, दुर्भिक्ष पड़ा, कोरोना जैसा महामारी आ गया, तो इसका पंडित बोला क्या करना चाहिए, नर बलि दीजिए, आप इंसान को काट कर बलि दीजिए। आप अपने गांव के राजा हैं, अपना ही गांव का छुआ को बलि दीजिएगा, तो दूसरा गांव को लाने जाइएगा ना। तो राजा गया था दूसरा गांव लाने के लिए, लौका में ला रहा था, लौका गया पलट और राजा और छुआ समाप्त। समझ में आया। अभी हंस रहे हैं आप लोग, ऐसा कोई नागवंशी परिवार से होगा तो हम तलवार लेके खुदाएगा। ठीक है आगे बढ़े, चलिए। पालकोट महल का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था, यदुनाथ शाह। क्योंकि पालकोट किसकी राजधानी थी, यदुनाथ शाह की राजधानी पालकोट थी। और प्रताप राय की राजधानी कहां था, चुटिया। चुटिया, ये मेदिनी राय तो नागवंशी राजा है भी नहीं। ठीक है, मुकुंद राय के समय राजधानी कहां था, दोईसागर था। ठीक है, यदुनाथ शाह की राजधानी कहां थी, पालकोट। तो पालकोट जिसकी राजधानी, तो पालकोट में वही महल बनाएगा। ठीक है, आपका घर तो आप ही सफाई कीजिएगा, तो जिसका राजधानी वही महल बनाएगा। ओके ठीक। मुंडा जनजाति में छोटी बच्चों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, साड़ी, लुगा, लहंगा, खड़िया। अरे इतना जोर से जो गलत आंसर करते हैं ना आप लोग, मत कहिए। खड़िया, छोटी छोटी जो बच्चियां पहनती है वो क्या कहलाता है, खड़िया, है ना। खड़िया, परिया, है ना। परिया जो होता है ना, कमर से नीचे लपेटती है और ऊपर लपेटती है, जिससे उनका चेस्ट जो है ढक पाए। और खड़िया जो होता है नीचे ही पहना जाता है, किस्म का लहंगा ही है लेकिन छोटा लहंगा है। क्या कहलाता है वो, खड़िया। मुंडा जनजाति में छोटी बच्चियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाएगा, खड़िया। साड़ी कहां पहन पाएगी छोटी लड़की, नहीं पहन पाएगी, वो तो बस ठकने के लिए लहंगा और लिखा था मैंने। ठीक है, मुंडा जनजाति में घर का वह स्थान जहां पर देवता पितर रहते हैं क्या कहलाता है, देखिए रचा, आदिंग, मांडियोरा, गितियोरा। बोलिए बोलिए बोलिए, जितना गलत करना है कर लीजिए, एग्जाम सेंटर में गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है, आदिंग, है ना। घर का, हर घर का देखिएगा, आजकल बिल्डिंग घर में तो कहां देवता पितर रखेगा कोई। अप्रैल का घर रहता था तो किवाड़ी का एक साइड, कोना साइड रखता था देवता पितर को, है ना। जहां पर सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, दीपावली हो गया, गोरैया पूजा हो गया, उस समय वहां पर मुर्गी उर्गी चढ़ाया जाता था। ठीक है, अब कहां बिल्डिंग घर में कौन मुर्गी काटेगा, सब चिकन बाहर से बनवा के लाता है, ऑनलाइन KFC और जोमेटो करता है। ठीक है, तो अधिक में किसको रखता था, देवता पितर को। रचा, मुंडा जनजाति में रचा का अर्थ होता है आंगन, क्या होता है, आंगन। और आंगन में जो नाच होगा उसको कहते हैं रचा, इसीलिए मुंडाओं में रचा क्या है, एक लोक नृत्य है। मांडियोरा, मुंडा जनजाति का घर का जो किचन होता है उसको क्या कहते हैं, मांडियोरा कहते हैं। और गितियोरा इनका युवा गृह है, युवा गृह है। क्लियर, आगे बढ़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड के कितने स्थानों पर नमक बनाया था, इसका आंसर मैंने पिछला क्लास में दिया था। नमक सत्याग्रह जब हुआ था ना, डांडी मार्च वाला, याद है। तो पूरा झारखंड में कितने जगहों पर नमक कानून बनाकर तोड़ा गया था, लगभग 200 लोग बनाए थे। ये लोग बनाता था, पुलिस पीछे पीछे आता था, किधर बनाया है, फिर पकड़ के आधा को जेल में डालता था, फिर आगे बढ़ जाता था वो लोग बनाने के लिए, फिर पकड़ के कहां डाल देता था, जेल में। ऐसे कितने लोग थे, तो कितने स्थानों पर बनाया गया, टोटल 50 स्थान। आगे बढ़े, ओके। पलामू में नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह कब हुआ था देख लीजिए, झारखंड में 13 अप्रैल 1930 को। तो पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था,
चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह ने, कि कृष्ण वल्लभ सहाय और मथुरा प्रसाद ने, कि नन्नी गोपाल मुखर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं? नन्नी गोपाल? अरे गलत सलत कुछ भी करना है कर लीजिए, यहां गलत कीजिएगा तो आपको पता रहेगा कि मैंने इसका गलत आंसर दिया था। ऑप्शन ए, चंद्रिका प्रसाद और सोनार सिंह ने कहां पर किया था? पलामू में। कहां पर? पलामू में। कृष्ण गोपाल सहाय और मथुरा प्रसाद ने कहां पर किया था? तो ये हजारीबाग में। नन्नी गोपाल मुखर्जी ने कहां किया था? जमशेदपुर ने। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा? चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह। कहां पर? पलामू में। कृष्ण वल्लभ सहाय ने अगर पूछा जाए हजारीबाग में भी कहां, तो हजारीबाग में एक तालाब है, खजांची तालाब, खजांची तालाब, वहां पर। ठीक है, आगे बढ़े। ब्रिटिश काल में बिटलाहा के दौरान कौन उपस्थित रहता था? बिटलाहा कैसा होता था पता है? ये है आपका गांव का जो होता था पीसीसी वाला रास्ता, इसको संथाल जनजाति में गांव का गली को कहा जाता था कुल्ही। क्या कहा जाएगा? कुल्ही। और कुल्ही का अगल बगल में क्या है? सबका घर है, ऐसे घर बना हुआ है। और इधर बारी, बारी रहता था ना। गांव देहात का आदमी धनिया खरीदने के लिए दुकान थोड़ी जाता है, जाता है क्या? बारी जाता है। आप लोग ना है कि धनिया खरीदने 5 रुपए का धनिया एक्स्ट्रा, 5 रुपए का मिर्चा एक्स्ट्रा। गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको धनिया चाहिए तो कहां जाएंगे? बारी जाएंगे, बाजार जाएंगे, बारी जाएगा बगल में अपना, बारी जाता है। ठीक है, तो जिसको बिटलाहा की सजा सुनाई जाती थी उसको यहां पर खड़ा कर दिया जाता था। ठीक है, गांव का बीचों बीच क्या कर दिया जाएगा? कुली में खड़ा कर दिया जाएगा, और गांव का सब घर वाला आदमी लोग इधर इधर खड़ा होकर तमाशा देखेगा। यहां पर पूरा तमाशा देखेगा। इसको यहां पर रखा जाएगा। अब मान लीजिए ये वाला चिन्हित घर है, अब उसका घर को आदमी लोग पूरा जो मन करेगा वो करेगा। उसका घर में सुसु पोटी भी कर सकता है, उसका घर का संपत्ति को उठा के भी ले जा सकता है ना। आपने घर में 50 किलो चावल रखा है, कोई बात नहीं भैया, दुगर उठाओ चल, अपना घर ले जा सकता है। आपका बैल बकरी को भी छीन सकता है, वो उनके ऊपर है पूरी तरीके से। इस समय गांव के युवक लोग बिटलाहा का मातम मनाते हैं, उस समय कौन सा नृत्य करते हैं? बिटलाहा जब दी जा रही होती है तो गांव का बेइज्जती हो रहा होता है ना जी। आप ही के गांव का, आप ही के समाज का कोई व्यक्ति गलत काम किया है, गांव की बेइज्जती है ना। अभी गांव में से कोई आप ही लोग में से एसपीडीएसपी बन जाएगा तो पूरा गांव मेरा गांव का है। बचपन में मेरा साथ उधर है ना, खेत में नहाने जाता था, है ना, चूहा मारने जाता था, ऐसे बोला जाएगा। लेकिन एसपीडीएसपी बन जाएगा, बहुत बढ़िया आदमी था, बोला जाएगा ना। तो कोई बढ़िया काम करता है तो सिर्फ वो, गांव देहात में आज भी कहा जाता है कि किसी घर में, एक घर में लड़का हुआ है तो उसका घर का नहीं है, पूरा गांव का लड़का है वो, कहा जाता है ना। तो उस प्रकार से तो एक लड़के ने गलत कर दिया तो गांव का बेइज्जती हो गया, तो बाकी गांव का लोग क्या करेगा? मातम मनाएगा। उस मातम मनाने में एक नृत्य किया जाता था। कौन सा नृत्य किया जाता था? दुगर। कौन सा नृत्य किया जाता था उस समय? दुगर नृत्य किया जाता था। तो गांव का बीचों बीच जब बिटलाहा दिया जा रहा है, आपका घर को धसाने का कोशिश किया जा रहा है, आपका साग सब्जी जो घर में सामान मटेरियल उसको उठा लिया जा रहा है, आपके घर में शौच किया जा रहा है, पता चलेगा किसी का गुस्सा आ गया, आप ही को काटने के लिए दौड़ाया, तब कौन करेगा आपकी सुरक्षा? उस समय सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का तरफ से अनुमंडल अधिकारी और या किसी दंडाधिकारी को वहां पर रखा जाता था। नहीं नहीं, जान से कम मत मारो, समाज से तो निकाल ही रहे हो, जान से कम मत मारो। ओके, आगे बढ़े। ओके, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल गुमला में नहीं है? सुंदरी घाट, अंबा घाट, निर्जर झरना, या इनमें से कोई नहीं? सुंदरी घाट गुमला में नहीं है, कि अंबा घाट गुमला में नहीं है, कि निर्जर झरना गुमला में नहीं है? इनमें से सब का सब गुमला में ही है। सब कहां है? गुमला में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब सब का सब कहां है? गुमला में है। ये निर्जर झरना और सुंदरी घाट तो जलप्रपात है, ये अंबा घाट नागफेनी का दूसरा नाम है। नागफेनी को ही क्या कहा जाता है? अंबा घाट जलप्रपात कहा जाता है। ओके, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल गुमला में नहीं है? नेक्स्ट एक, हाँ देखिए, बिरसा मुंडा एग्रो पार्क कहां है? गुमला में। गोबरसिली पहाड़ी गुमला में। राकस टंगरा गुमला में। चेचरो पार्क कोडरमा में। कहां है चेचरो पार्क? कोडरमा में। आगे बढ़े। बिंदुवासिनी मंदिर किस जिला में है, जिसे हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य स्तर का पर्यटन स्थल घोषित किया है? कहां है बिंदुवासिनी मंदिर?
साहेबगंज। साहेबगंज में घर है का? अरे वाह। चलिए नेक्स्ट, मून बाबा मंदिर किस जिला में है? लातेहार, सिमडेगा, गुमला या साहेबगंज? इसको भी हाल ही में राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। लातेहार से कोई, सिमडेगा से कोई, गुमला से कोई, साहेबगंज से तो खुद आप हैं। सही आंसर क्या है इसका? लातेहार। लातेहार में अवस्थित है। लातेहार में क्या है? बेतला है ना, BETLA। बी से क्या होगा? बिसोन नहीं बाबा, बाइसन। हिंदी में क्या इसको कहते हैं? गौर। ई से एलिफेंट, टी से, एल से, ए से एक्सिस। एक्सिस किसको कहते हैं जी? फिर से बोलिए। चीतल। एक्सिस एक्सिस किसको कहते हैं? चीतल को कहते हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहां से किया? एम्बुलेंस सेवा, पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा, इंसानों के लिए तो नहीं है ना। वाटर एम्बुलेंस का शुरुआत भी किया गया था, है ना। वाटर एम्बुलेंस कहां से शुरू किया गया था? साहेबगंज से। लेकिन पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा कहां से शुरू किया गया है? दुमका से शुरू किया गया है। आप लोग बताइए, झारखंड के कितने इतने जिले हैं जो एक साथ पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? अरे भाई, पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों के साथ, एक दुमका और दूसरा साहेबगंज। पाकुड़ नहीं है सर, साहेबगंज। तो दो ऐसे जिले हैं जो कि वेस्ट बंगाल और बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे बढ़े। झारखंड में नंदीधाम कहां है जहां पर 5 दुर्लभ गरुड़ हाल ही में देखे गए थे? लोहरदगा में, है ना। 149 साल बाद वो गरुड़ देखा गया था ना। लेसर एडजुसेंट वल्चर देखा गया था, गरुड़ देखा गया था। कहां पर? लोहरदगा में। और ये कहां पर है? ये नंदीधाम, है ना। लेसर एडजुसेंट जो पक्षी है वो देखा गया था कितना साल बाद? 149 साल बाद। और ये लोहरदगा में पड़ता है। लोहरदगा का नाम कैसे आया है? लोहरदगा मतलब क्या? बोलिए। अरे बोलिए, बस बोलिए जी आप लोग। बगले में है। तो आप लोग का किन्हीं का घर लोहरदगा में नहीं? किधर? एक। लोहरदगा कैसे निकला है? जैसे कि लोर ए यादगा, लोर ए यादगा, आंसुओं की नदी। आंसुओं की, लोर मतलब क्या है ना? रोते हैं ना आप लोग? नहीं रोते हैं। आंसुओं की नदी कैसे कहा गया बताते हैं। जब जैन और बौद्ध धर्म के लोग जब ज्ञान का प्रसार प्रसार करने के लिए झारखंड में आया, ठीक है, तो देखिएगा जो जैन धर्मावलंबी बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, वो दिगंबर, वो कपड़े धारण नहीं करते हैं। अब कोई आपका क्षेत्र में कोई अचानक से नंग धड़ंग आ जाएगा, तब क्या करिएगा? तो यहाँ का जो जनजाति ट्राइब था, है ना, जिसको धृष्ट लोग का, धृष्ट मतलब जिसको ना समझ, है ना, तो वो लोग उन पर पत्थर मारते थे। शुरू शुरू पत्थर मारा, लोग झेला। ऐसे भी जैन जितने भी पंडित पंडित होते हैं उतने लड़ाकू किस्म के तो होते नहीं है ना, जो धर्म प्रचारक होते हैं। शुरू शुरू पत्थर के बाद में उन्होंने बैठा के लोगों को समझाया कि जीवन की वास्तविकता क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ का लोग रोने लगा। समझ में आया? बोले कि ये भगवान क्या कर दिए सिंह बोंगा जी, हो क्या गया इधर। ठीक है, हम लोग कितने भले मानुस को हम लोग ईटा पत्थर मार दिए, है ना। अब जैन धर्म ग्रंथों ने कहा गया कि यह स्थान किस नाम से जाना जाएगा? लोर ए यादगा, यानी कि आंसुओं की। ओके। वर्ष 2022 में झारखंड के कितने जिलों को सूखा घोषित किया गया था? 22 जिलों को सूखा घोषित किया गया। बड़ी आसान है, 22 में से 22 को। और कितनों को सूखा घोषित नहीं किया गया है? 2 को। कौन कौन? एक सिमडेगा और दूसरा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम को सूखा घोषित नहीं किया गया है और बाकी को सूखा घोषित कर दिया गया है। ओके।
वर्ष 2022 में, अरे ये क्या हो गया, नेक्स्ट। झारखंड के फुटबॉल खिलाड़ी विनय मरांडी किस जिला के निवासी हैं? ये कल ही का पेपर में आया था ना जी। किस जिला के निवासी है ये? गोड्डा के निवासी है। कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल। अंडर 19 सेफ फुटबॉल टूर्नामेंट में इसका चयन इंडियन फुटबॉल टीम में हुआ है। इंडियन फुटबॉल टीम में हुआ है। क्या कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल टीम। एग्जाम में ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा विजय मरांडी का संबंध किस खेल से है, बस फुटबॉल से। वो तो अभी है, ठीक है फुटबॉल, कल तो याद हो नहीं रहेगा कि ठीक है। हाँ अच्छा, गोड्डा से है ना। कौन सा खेल खेलते हैं ये? फुटबॉल। ठीक है। फुटबॉल में झारखंड बहुत प्रगति कर रहा है ना, है ना। कौन सी संस्था फुटबॉल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध है जी झारखंड में? एक एनजीओ चल रही है, सिद्धू कानू नहीं, एक एनजीओ चल रहा है ना जो झारखंड में खिलाड़ियों को, गांव गांव में देखिएगा बच्चियों को फुटबॉल, एक एक लड़कियों 10-10 को फुटबॉल टांग के घूमते रहती है। युवा, उसका नाम क्या है? युवा। एक एनजीओ है, उसका नाम है युवा एनजीओ, फुटबॉल खिलाता है। मेरे ही गांव की छुटकी छुटकी लड़की लोग, सुबह होगा नहीं भैया, एक लड़की 5 को फुटबॉल वैसे टांग के बेतरा के चलती है। उन्हें कहाँ खेलने जा रहे हैं उन्हें। ओके, लातेहार स्थित केचकी संगम रांची से कितनी दूर है? केचकी संगम जानबे करते हैं ना। लातेहार में किसी का घर नहीं, औरंगा और उत्तरी कोयल नदी का संगम, औरंगा और उत्तरी कोयल नदी का संगम किस नाम से जाना जाता है? केचकी संगम से। कहां है? लातेहार में। रांची से कितनी दूर है? 180 किलोमीटर दूर है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैंने डाला था, ठीक है जी। भाई जोन्हा फॉल रांची से कितना किलोमीटर दूर है? पीजीटी में आया। हुंडरू फॉल रांची से कितना किलोमीटर दूर है? 45 किलोमीटर। रांची पीजीटी में आया। हो सकता है अब की बार पूछा जाएगा दसम फॉल कितना दूर है ना, पूछा ना। जब पूछ सकता है पहाड़ी मंदिर में कितना सीढ़ी है, तो मैं रिक्स नहीं ले सकता हूं ना, मैं डालूंगा आपको। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम निकल जाएगा फिर आप लोग कहेंगे नहीं ये वाला तो पढ़ा बता भी नहीं किए थे आप। ठीक है। झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? मांदर। कर्मा आ रहा है क्या? झारखंड को मांदर देश कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब थोड़ी कि झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र मांदर ही होगा। झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा। सबसे मधुर वाद्य यंत्र कौन है? मांदर। झारखंडी वायलिन कौन है? केंद्रा। और तुमड़ी क्या होता है? बीन। टेढ़े नेड़े नेड़े जो होता है ना, ये बीन है। ये बीन को क्या कहते हैं? तुमड़ी कहते हैं। समझ में आया? सबसे मधुर वाद्य यंत्र क्या है? मांदर। झारखंडी वायलिन केंद्रा, नगाड़ा प्रथम वाद्य यंत्र, और तुमड़ी क्या है? बीन है। हाँ हाँ बजा लेना अपना शादी में। ओके आगे बढ़े। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। नगाड़ा, मांदर, केंद्रा, तुमड़ी, झारखंड का सबसे मधुर वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदर। इसलिए लोक कला के दृष्टिकोण से झारखंड को मांदर देश भी कहा जाता है। कौन सा देश? मांदर देश भी कहा जाता है ना। मांदर, मांदर में किसके किसके चमड़े का प्रयोग किया जाता है? अरे ये क्या आंसर हुआ? जानवर के चमड़े का प्रयोग किया जाता है। बकरी का, भेड़ का, है ना। अगर रेयर से रेयरेस्ट हुआ तो बंदर के चमड़े का प्रयोग किया जाएगा। जितना भी वाद्य यंत्र बनेगा उसमें किसी भी वाद्य यंत्र में गाय के चमड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है, भैंस के चमड़े का प्रयोग होगा नगाड़ा में, ठीक है। वैसे वाद्य यंत्र जिसे पीट के बजाए जाएंगे औनद, वैसे वाद्य यंत्र जिसे फूंक के बजाए जाएंगे सुशीर, और वैसे वाद्य यंत्र जिसे खींच के गिटार जैसा टुडुंग टुडुंग बजाया जाएगा तंतु वाद्य यंत्र। तो यहां में से तुमड़ी कैसा वाद्य यंत्र है? केंद्रा कैसा वाद्य यंत्र है? मांदर कैसा वाद्य यंत्र है? नगाड़ा। झारखंड के प्रसिद्ध कलाकार शंकर महली का संबंध किससे है? यहां में से क्या बजाते थे शंकर महली? तमक, टुहिला, केंद्रा, तुमड़ी। कहीं संपेरा तो नहीं थे ना, बीन उन तो नहीं ऐसे करते बजाते रहते थे, है ना। क्या बजाते थे ये? टुहिला। शंकर महली क्या बजा रहे हैं? टुहिला।
नगाड़ा का जो छोटा रूप होता है उसको टमक कहते हैं, यहाँ पर कमर पर बांध के ऐसे बजाया जाता है, ठीक है। तुहिला तंतु वाद्य यंत्र है ना। क्या, अरे क्या कहते हैं जी, कोहड़ा। और क्या कहते हैं वो, लौकी, उसका खोल से बनाया जाता है, ठीक है। केंद्रा तंतु वाद्य यंत्र, तुमड़ी क्या है, बीन। आगे बढ़े। झारखंड में उदासी राग के गीत किस माह में गाए जाते हैं? चैत, आषाढ़, सावन, जेठ। हाँ, बारी बारी से सब बोलो, चैत, जेठ, आषाढ़, सावन। हाँ। किस माह में गाया जाता है? जेठ माह में। जेठ माह में यानी कि ग्रीष्म या गर्मी ऋतु में कौन सा राग गाया जाता है? उदासी राग, है ना। क्या गाना? नहीं नहीं, ब्रेकअप वाला गाना है ये, ब्रेकअप वाला गाना है। अभी आएगा ना, अभी गाने लगेगा ना सैड सॉन्ग। बेदर्दी गुया देखा है? देखा है कि नहीं? अरे बचपन से है। किसी का फेवरेट तो नहीं ना इधर? तो जितना भी गाना उदासी राग में गाया जाता है उसका कारण है। कैसे? आप बैल चराने के लिए गया है, झारखंड का लड़का या लड़का ही जाता है आमतौर पर, बैल चराने के लिए गया है, उसकी जोड़ी उसको छोड़ चुकी है ना, पेड़ का नीचे बैठ के तानसेन बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा गीत आमतौर पर गाया जाता था गर्मी ऋतु में, किस राग में? उदासी राग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में पावस राग के गीत किस माह में गाए जाते हैं? आषाढ़ में। किस माह में गाया जाता है? जब बारिश का, बरखा का पहला बूंद पड़ेगा, बारिश जब शुरुआत होगा, बरसात है ना, बरसात जब शुरुआत होगा, जब पहला बूंद आने लगेगा तो कौन सा गीत गाया जाएगा? पावस राग के गीत गाए जाएंगे, है ना। बारिश का स्वागत के लिए, मतलब जब बारिश पाएगा, धूप कर देगा, धामन उमन साफ निकलने लगेगा, कौन सा गीत गाया जाएगा? पावस गीत गाया जाएगा। झारखंड में बजाया जाने वाला जो छोटा मांदर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? मांदर कैसा होता है? एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा, ऐसे होता है मांदर। आप बताइए। नहीं 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 नहीं, ये तो कैटेगरी है ना, इतना बड़का भी होता है, इतनी को भी होता है। तो छोटका मांदर को क्या कहते हैं? मूची मांदर, फेचकी मांदर कि बूची मांदर है? इनमें से सभी। जो छोटका वाला मांदर होता है ना उसको क्या कहते हैं? या तो मूची मांदर या थेचकी मांदर या बूची मांदर, छोटा वाला। झारखंड में डमकच राग कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। डमकच कितने दिन से गाया जाता है? 15 दिन पहले। कौन लोग गाता है? महिलाएं गाती हैं, महिलाएं गाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यह लोक नृत्य करम पर्व के बीत जाने के बाद होता है, जिसमें नृत्य गीत गंभीर और धीमा होता है तथा इसमें सभी उम्र के लोग भाग लेते हैं। डमकच, तुसगो, जदूर, अंगड़े। बोलो। करम पर्व के बाद। सही आंसर क्या होगा? तुसगो होगा कि जदूर होगा, अंगनई होगा, डमकच होगा? डमकच तो विवाह पर होता है, चलो काट दिया। जदूर होगा नहीं क्योंकि सरहुल पर होता है, काट दिया। अंगनई घर के आंगन में डांस किया जाता है किसी भी अवसर पर, है ना, तो ये अंगनई भी काट दिया। सही आंसर क्या है? तुसगो। और ये अंगनई किस राज्य से निकल कर आया झारखंड में? अंगनई किस राज्य से अडॉप्ट किया है झारखंड वालों ने? है आपका राज्य है। भारतीय कानून में किसी को भी अलग होने की अनुमति नहीं है, पता है ना। छत्तीसगढ़। तो उसको कहां होता है? झारखंड में होता है। करम पर्व बीत जाएगा तो इसके बाद 1-2 सप्ताह बीत जाता है ना, भादो महीना में ही कौन सा पर्व होता है, मतलब डांस होता है, तुसगो। नाच है, डांस करके दिखाएं। क्या कह रहे हैं आप लोग? नहीं आता हमको डांस? नहीं आता है भाई। क्या हो गया? किन्भर किस जनजाति का लोक नृत्य है? हो, खड़िया, असुर या बेदिया?
किन्भर किस जनजाति का लोक नृत्य है? हो, खड़िया, असुर या बेदिया? खड़िया सही है। खड़िया में जो किन्भर का अर्थ होता है, किन्भर का अर्थ होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। और आंगन में जो नृत्य किया जाएगा क्या कहलाएगा? किन्भर नृत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको लिखते हैं पूरा, किन्भर ऐसे लिखेंगे, किन्भर। तो डमका चुमका जो घर में होगा आंगन में, कौन सा होगा? वो एक तरीके का किन्भर होगा। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा, आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी, है ना? तो दैट्स ऑल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। हमको तारीफ मत करिए। सब लिखा दूंगा, धनसरिया, अदरतिया, प्रभाती। क्या कह रहे निश्चित? अब क्या कह रहे? नहीं पढ़ाई? टिकट कंफर्म हो गया? नहीं, देखिए एक चीज मैं अपने बारे में कह देता हूँ, चाहे आप जो भी अपने स्तर पर सोचे, यहाँ कार्य करो।